दोस्तों नमस्कार। आज फिर से हम यूपीपीसीएस मेंस का एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। पेपर 2 का जो भी क्वेश्चन है वो हम सोच रहे हैं कंप्लीट करा दें। इसके बाद जो हमारा सीरीज शुरू होगा यूपीएससी का, यूपीएससी पेपर 2 का। ठीक है, तो लगभग यूपीपीसीएस का सारा क्वेश्चन हम करवा दिए, एक दो क्वेश्चन बचा है वो इसमें हम करवा रहे हैं। राज्यपाल की क्षमादान ये 4 हम बता चुके थे, ये 3 क्वेश्चन नंबर हम बता चुके थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं 6 पे। जो 6 मार्क्स नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इस पे इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है और मेंस में तो पूछा ही गया है। ये आपके सामने उपस्थित है। आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं आज कि क्या इसका आंसर लिखा जाएगा। और ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। एवरग्रीन टॉपिक मतलब कभी भी दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे कह रहा है स्वयं सहायता समूह। पहला सेगमेंट हम माने सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हम पहला सेगमेंट क्यों माने? क्योंकि सपोज कीजिए हो सकता है यहाँ पे कभी एनजीओ दे दे, एनजीओ। यदि एक कहीं भी यहाँ पे जीविका दे दे, जो जीविका दीदी होता है वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप बिहार में देखेंगे तो बिहार पीसीएस जो है जीविका दीदी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए हम बोले कि स्वयं सहायता समूह और जीविका की उत्पत्ति थोड़ी अलग है, काम दोनों लगभग सेम ही करते हैं, लगभग थोड़ा सा लेकिन अंतर है उसमें। तो इसलिए हम स्वयं सहायता समूह को एक स्ट्रक्चर बनाए कि या तो ये हो सकता है यहाँ पे एनजीओ देख, एनजीओ की संरचना और उनके कार्यों का एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। तो क्या हो जाएगा, अलग क्वेश्चन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये बताइए। उसका आंसर अलग हो जाएगा। जीविका की संरचना और उनके कार्यों का एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए, क्वेश्चन अलग बन जाएगा। क्वेश्चन यही है। चलिए ठीक है, समझ गए। अगला है कि संरचना, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा उनके कार्य, तीसरा पॉइंट ये हो गया, और चौथा विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए, ये हमारा हो गया चौथा। इस क्वेश्चन को हम 4 सेगमेंट में इसलिए तोड़े क्योंकि देखिए संरचना इसका स्ट्रक्चर, इंग्लिश में लिखा है कंपोजिशन एंड फंक्शंस, तो दोनों का आपको अलग अलग टॉपिक बना के, अलग अलग सब टॉपिक बना के आंसर पॉइंट में फिर लिखना पड़ेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन दे देता कि स्वयं सहायता समूह की संरचना और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये बताइए, या महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का विश्लेषणात्मक व्याख्या करे या टिप्पणी करे। ठीक है, या समाज की सशक्तिकरण में, क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट हो सकता है, फॉर्म हो सकता है ना। या ये बताइए रोजगार उत्पन्न करने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो एक ही टॉपिक से ऐसे ही हम अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और फिर एक ही कंटेंट हमारे पास सीमित होता है। हम बार बार बता रहे इस बात को कि कंटेंट रटने की हमारी अपनी एक समय सीमा होती है। हम उसी कंटेंट का मल्टीपल यूज सीखते हैं कि मल्टीपल यूज उसका हम कैसे कर सकें। समझ गए? तो ये क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में तोड़ चुके हैं, और इससे अलग क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी आप समझ गए हैं कि इसी से क्वेश्चन बताए कि दीदी स्वयं सहायता समूह के गरीबी उन्मूलन में क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। या इसी क्वेश्चन को लगा दें कि स्वयं सहायता समूह की संरचना उनके कार्यों पर विश्लेषणात्मक कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तक ठीक समझ गए? चलिए अब हम इसकी भूमिका की बात करते हैं कि इसकी भूमिका में हमें क्या लिखना था, तो उसकी हम बात करें। आइए, आप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे जितने पार्ट में हम तोड़ दिए हैं। ऐसे ही आप मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं, क्वेश्चन को जब आप तोड़ना नहीं सीखेंगे तो फिर आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन आप देख चुके हैं, स्वयं सहायता समूह की संरचना। तो सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं आज। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भूमिका, कि भूमिका में अब हमें क्या लिखना है। तो अब हम आपसे बता रहे हैं इस क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है वो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, तो भूमिका आपका स्वयं सहायता समूह से शुरू होगा या नहीं होगा, ये बताइए। अब उनके कार्यों से तो शुरू नहीं कर सकते हैं, कार्य और उसका जो संरचना है वो आपका बॉडी का पॉइंट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बायफर्टिकेट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, क्या भूमिका में जाएगा, क्या बॉडी में जाएगा और क्या निष्कर्ष में जाएगा। अगर आप नहीं करें तो फिर आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन हमारे वीडियो को देखते हैं। और फिर से हम बता रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर जो है वो कॉपी और पेस्ट होता है, उससे आप कभी आंसर राइटिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, कहना हमारा काम है, मानना आपका काम, आप माने या ना माने, आप आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हैं। लेकिन मुखर्जी नगर या किसी भी पटना हो, इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, किसी भी संस्थान के द्वारा यदि मॉडल उत्तर दिया जाता है प्रिंट में तो वो एक फर्जी मॉडल उत्तर होता है, वो कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है,
आप टीचर से चाहे हमसे डिबेट कीजिए या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वो डिस्कशन डिबेट करके आप पढ़िए, उसमें चीज़ें आंसर, तभी आप आंसर राइटिंग सीख पाएंगे, तभी आप कंटेंट का मल्टीपल यूज सीख पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपके पास तो किताब बहुत सारा है, तो किताब सब क्यों नहीं कंटेंट मल्टीपल यूज सीख रहे हैं, क्यों आपको टीचर की आवश्यकता पड़ रही है? तो वही तो फोटो वो कि मॉडल आंसर और किताब में फिर क्या अंतर बचा? वही किताब की बातें निकाल कर उसमें फोटो कॉपी कर देता है, इस क्वेश्चन का वो कोचिंग वाला, उस कोचिंग वाला का वो कोचिंग वाला। तो ये फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहेंगे, ठीक है। चलिए भूमिका, तो भूमिका हम बता रहे हैं, ये नाबार्ड का एक इनिशिएटिव है, जो हमारा स्वयं सहायता समूह है, ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है। आप जानते हैं नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, आप जानते होंगे। और इन्होंने ही 1992 में ये स्वयं सहायता समूह के कॉन्सेप्ट को लाया था, ठीक है। इसका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं का एक कॉन्सेप्ट था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप गांव में बहुत सारे देखे होंगे, कुछ महिलाएं होती हैं, वो इकट्ठा हो जाती हैं और फिर वो अपने हित के लिए और समूहों के हित के लिए काम करती है। तो ये आप तो भूमिका में इसको शब्द हम कैसे पिरोंगे, तो हम अब शब्द में आपको बता चुके बताए कि 1992 से इसकी उपज हुई थी, नाबार्ड के द्वारा इसको संचालित किया गया था और आज ये पूरे देश में लगभग चल रहा है। तो इसको शब्दों में आप लिखेंगे कि स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह लोगों का एक अनौपचारिक समूह है, जो कि देखिए औपचारिक नहीं है, ये क्या है, अनौपचारिक है, कोई एक्ट के तहत तो नहीं बनाया गया, इसके पास कोई कानूनी अधिकार तो नहीं है ना, इसीलिए इसे अनौपचारिक समूह कहा जाता है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि स्वयं सहायता समूह लोगों का एक अनौपचारिक समूह है जो आपसी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ आते हैं, वह आपसी समर्थन पर विचार करते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं, पूर्ण विराम। अब देखिए क्या है, स्वयं सहायता समूह में किस तरह की महिलाएं आती है, जिसकी सामान्य समस्या है, लगभग सामान्य समस्या वाली, गरीबी, बेरोजगारी, इस सब से जो महिलाएं ग्रसित रहती है, त्रस्त रहती है, तो वही तो उससे जुड़ती है ना कि हमें कुछ कोलेटरल ऋण, वहाँ से पैसा कुछ हमें मिल जाए, हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। तो इसलिए हम बोले कि स्वयं सहायता समूह एक अनौपचारिक संगठन है, अनौपचारिक समूह है जो अपनी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ आते हैं, वो आपसी समर्थन व विचार करते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं। हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1982 में नाबार्ड के द्वारा किया गया था, जो लोगों का एक अनौपचारिक समूह है जो अपनी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ आते हैं, वो आपसी समर्थन पर विचार करते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं। और हो गया हमारा पूर्ण विराम। आप भूमिका समझ गए पूरी तरीका से। अब इसमें जो शब्द लिखा हुआ है संरचना, हम अब सब टॉपिक बनाएंगे किसका, संरचना का। हमने लिखा संरचना और अंडरलाइन किया, बस पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसमें कुछ इसका एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि इसमें 10 से 25 महिलाओं का यह एक समूह होता है। तो पहला पॉइंट आप लिख दिए कि 10 से 25 स्थानीय महिलाओं या ग्रामीण महिलाओं या महिला सिंपल लिख दीजिए का समूह होता है, पहला पॉइंट जो इसकी संरचना होगी। दूसरा इसमें आता है कि 18 से 40 वर्ष की महिलाएं इसमें इंक्लूड होती है। दूसरा पॉइंट 18 से 40 वर्ष की महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, सम्मिलित होती है या सदस्य बनती है। जो शब्द आपको याद आए वो शब्द लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि जिस समय आप आंसर लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उस समय आपको यही शब्द याद आ जाए, ठीक है। दिमाग को उसमें बहुत प्रेशर रहता है, तो सैनोनिम शब्द हमें याद आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सैनोनिम शब्द, वही हमें याद आते हैं। ये दूसरा हो गया। स्ट्रक्चर इसका तीसरा इस तरीका का, एक यहाँ पे आप एक फिगर बना दीजिए, एक ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, इस तरीका से। ये हो गया 3, हाँ ठीक है, एक और लगा दीजिए। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे इसको कहा जाता है दल, जहाँ पे कि महिलाएं जुड़ी रहती है, ठीक है। आप देखे होंगे गांव घर में सुने होंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है 10, 15, 20 महिलाओं पे, हम बताएं 10 से 25 महिलाओं पर एक उसका हेड होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सीएम। आम बोलते हैं सब सीएम, उसको कहा जाता है सीएम सीएम सीएम। तो दल होता है। तो ये हमारा क्या है, संरचना का स्ट्रक्चर दल होता है। इसके ऊपर इससे कुछ कम महिला यहाँ पे होती है, इसको कहते हैं उपसंघ, उपसंघ होता है। इससे कुछ कम महिला यहाँ पर होती है, उसको हम कहते हैं संघ, ठीक है। और सबसे ऊपर होता है यहाँ पे सचिव,
ठीक है, सचिव। तो ये इसका संरचना है। जो यहाँ पूछा गया है कि स्ट्रक्चर यानी कंपोजिशन, तो ये इसका कंपोजिशन है। ग्रामीण महिलाएं या महिला 10 से 25 स्थानीय महिलाएं होती है, 18 से 40 वर्ष इनकी आयु होती है, और ये एक इस तरीका के स्ट्रक्चर में काम करती है। आप समझ गए इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 8 मार्क्स का ही है। अगर हम और कंटेंट आपको बता देते हैं कि अगर हो सकता है ये कभी 10 में पूछ ले, 12 में पूछ ले, 20 में पूछ ले, बीपीएससी अगर 38 में पूछ ले, तो ये आपने लिख दिया इसका संरचना। अब इनका कह रहा है क्या, कार्य यानी फंक्शन बताइए, इनका कार्य क्या है। तो अब हम एक नया सब टॉपिक बनाएंगे, कार्य। इंग्लिश में आप लिख देंगे फंक्शन। ठीक है, आप लिख दिए। अब यहां पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अब आप देते चलिए। अब देखिए ये क्या काम करता है, सिंपल बताइए। मानव विकास के लिए काम करती है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी, शायद मुझे अगर एग्जैक्ट ध्यान हो तो बनारस में ही, बनारस में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से वो बात किए थे। तो ये जीएस में तो आप नहीं लिखेंगे, लेकिन ये ऐसे के लिए प्रसंग हम बता रहे हैं। यदि आप ऐसे लिख रहे हैं इससे संबंधित किसी टॉपिक पे, तो वहां पे ऐसे ही प्रसंग को लाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब महिलाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा कीजिए, जो शादी विवाह भोज होता है, गांव में शादी होती है, मरणोपरांत भोज होता है, तो उसमें आप महिलाएं परोसने का काम ले लीजिए। आपकी जो ग्रुप की महिलाएं हैं वो खाना परोसे, और बाद में जो खाना बच जाए उसे आप अपने फैमिली के लिए या कुछ गरीब लोगों के लिए आप लेके चले जाइए। तो अगर क्या होगा, वो महिला अगर 10-15 ग्रुप की महिलाएं होंगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो उनको एक रोजगार मिल जाएगा और संसाधन की बर्बादी बच जाएगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब बात कर रहे थे तब बोले थे। तो इसीलिए हम बताएं आपको कि ये प्रसंग हम ऐसे के लिए बताएं। अब बिहार में कम्युनिटी किचन चलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, 10-15 महिलाएं जो हैं, वो हॉस्पिटल के बगल में कहीं पे किचन खोली रहती है कि हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं या उनके जो परिजन आते हैं, उनको वो सस्ता खाना खिलाती है। तो क्या हो गया, मानव सेवा हो गया ना, मानव विकास हो गया ना। तो पहला इसका लिखिए मानव विकास के लिए। ये मानव विकास के लिए काम करती है, जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, मानव का विकास हो सके। पहला पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जैसे हमने बताया। दूसरा क्या, गरीबी उन्मूलन। ये क्या करती है, ऋण लेती है। जो अपने समूह में आप देखे होंगे कुछ रुपया ये साप्ताहिक बेसिस पे, डेली बेसिस पे जमा करती है, और फिर ये ऋण लेती है। और ऋण लेने के पश्चात ये क्या, प्रधानमंत्री जी का ऐसी तो कॉन्सेप्ट है ना, लखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री जी बोले कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। तो कहाँ से, इसी स्वयं सहायता समूह से ना। तो वो क्या करते हैं, वो ऋण लेते हैं। जो मेंबर उनके होते हैं, लोग होते हैं, महिलाएं होती है, वो ऋण लेती है। तो क्या हो, इससे गरीबी उन्मूलन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। तो हम दूसरा क्या लिख देंगे, गरीबी उन्मूलन। तो ये किस क्या फंक्शन करती है, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में ये काम करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब देखिए यहां पे हमने तीसरा पॉइंट लाया, सामाजिक सशक्तिकरण। जो इसमें महिला जुड़ रही है, तो उसका सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ये बताइए। महिला घर से बाहर निकल रही है, बात कर रही है, काम कर रही है, रोजगार मिल रहा है। तो सामाजिक सशक्तिकरण, इसी को जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो महिला सशक्तिकरण लिख दीजिएगा कि महिला घर से बाहर निकलती है, वो समाज से इंटरेक्ट करती है, वो अपनी बहुआयामी क्षमताओं का विकास करती है। तो ये क्या है, हमारा सामाजिक सशक्तिकरण सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा होता है। अगला है माइक्रो क्रेडिट। जो हम ऋण की बात कर रहे थे, इसको कहा था माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट यानी सूक्ष्म ऋण, आप हिंदी में लिख सकते हैं सूक्ष्म ऋण, लघु उद्योग के लिए, जो अपने घर में महिलाएं चलाती है, कुटीर इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, तो उनके लिए उनको ऋण मिलता है। और कोलेट्रल फ्री, जैसे आप बैंक में ऋण लेने जाते हैं तो आपको कोई चीज़ अपना गिरवी रखना पड़ता है कि ये हम गिरवी रखते हैं, इसके बदले आप हमें ऋण दीजिए, अगर हम नहीं चुका पाएंगे फिर आप उनका नीलामी कर दीजिएगा। जैसे गोल्ड लोन भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे है क्या कि माइक्रो क्रेडिट, यहाँ पे आपको कोलेट्रल फ्री ऋण मिलता है कि आपको कोई चीज़ जमा नहीं करना पड़ता है। आपको ऐसे ही जितना ऋण आप चाहें, एक समय सीमा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो आपको मिल जाता है। तो क्या होगा, माइक्रो क्रेडिट या सूक्ष्म वित्तीयन। तो इससे क्या होगा, एकदम क्या कर रहे हैं हम, सिलसिलेवार लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, आय सृजन। अब वो जब माइक्रो क्रेडिट लेगी, ऋण लेगी, तो आय सृजन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। आप अगला पॉइंट आय सृजन का बना लीजिए। इससे क्या होगा, तो आय सृजन, इनसे लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई महिला है तो रोजगार, यही है ना फंक्शन। कोई महिला है, सपोज कीजिए वो अगरबत्ती बनाने का, बीड़ी बनाने का, सिलाई मशीन का, 5 सिलाई मशीन खरीद के बैठाई, तो अकेले तो 5 रुपये काम नहीं करेगी ना, वो क्या करेगी,
वो 2-3 महिलाओं को 2-3 लड़कियों को रोजगार तो देगी कि नहीं देगी? तो क्या हो गया, रोजगार होगा कि नहीं हुआ, ये बताइए। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। बिहार में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने, बिहार सरकार ने यह अधिकार दिया था जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी कि आप स्कूल को जाके चेक कीजिए कि स्कूल में टीचर समय पे आते हैं या नहीं आते हैं। तो एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करती है, नहीं तो बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती है। आप सपोज कीजिए कि गांव की 15 महिलाएं 10 महिलाएं हैं, उनमें से एक महिला कहती है तुम गांव के बच्चे को पढ़ाओ, तो पढ़ाना शुरू कर दी, पैसा उनको आने लगा। या मान के चलिए कि किसी महिला को छोटा मोटा अपना कोचिंग ही खोलना हो कि हम चाहते हैं गांव के 10 बच्चा, 25 बच्चा, 20 बच्चा को पढ़ाएं, उनको चाहिए ऋण, बोर्ड खरीदने के लिए, चेयर खरीदने के लिए। तो क्या शिक्षा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। अब हम स्वास्थ्य, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। अभी हमने आपसे बताया कि बिहार में, ये बिहार का मॉडल है कि बिहार में महिलाएं हॉस्पिटल के बगल में किचन, कम्युनिटी किचन प्रोवाइड करवाती है, सस्ता खाना प्रोवाइड करवाती है। तो ये बताइए ये हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम या कि नहीं हुआ, ये बताइए। इसके बाद आता है पुनर्वास, जिसे अब देखिए अभी हमारे यहाँ क्या है, सेकेंड इनिंग्स होम बहुत सारे बन रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स होम क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं, मतलब किस शब्द का हम प्रयोग करें, जब वो उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और जब बच्चे यंग हो जाते हैं, वो उनकी शादी हो जाती है, तो फिर वो बूढ़े माँ बाप को देखना बंद कर देते हैं। तो घर पे बूढ़े माँ बाप अकेले पड़े रहते हैं या उन्हें अकेले में खाना बनाना पड़ता है। अब जो 65-70 साल की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे ही संभव नहीं है। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सेकेंड देखभाल, ये बताइए कि कुछ जो स्वयं समूह की महिलाएं हैं वो ऐसे घरों की, ऐसे परिवारों का या एक होम बना ले, वहाँ पे समाज के, शहर के, गांव के सभी बुजुर्ग आके रहने लगे, या उनको बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग हैं वहाँ पे, उनको खाना बनाने में दिक्कत हो तो वो खाना बना के सप्लाई करे घर घर। जैसे शहर में टिफिन सप्लाई होता है, मुंबई में चलता है डब्बा वाला। तो क्या वो जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उनको घर में भोजन सप्लाई नहीं करती है? बिल्कुल करती है, बहुत जगह ये चीज़ चल रहा है। तो यही सब काम ये करती है। अगला देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? एक तो सरकार होर्डिंग दे करती है, दूसरा जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आती है, जब वहाँ पे मीटिंग होता है तो अधिकारी लोग उनको बताते हैं कि आप जाके गांव की महिलाओं की सब बताइए एक सरकार की योजना है, इस तरीका से लागू किया गया है, इस तरीका से बेनिफिट मिलेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार? बताइए, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार लिख सकते हैं। अभी आपको मालूम हो, अगर आप पढ़े होंगे बजट 2024-25 का, तो सरकार ने ड्रोन दीदी, एक बात क्या है कि ड्रोन दीदी हम बनाएंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको हम ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे और वो ड्रोन का खेती में उपयोग करेगी कि कैसे ड्रोन के द्वारा हम कीटनाशी, फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकते हैं। अब बताइए, अगर सरकार, ये भारत सरकार का, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन भी किए हैं, तो रोजगार का सीजन हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए, कृषि में यही ड्रोन दीदी करके, और इसका फिर एक्सप्लेन आप कर देंगे। ठीक है, अगला बताइए, इससे क्या होगा? समाज में जागरूकता बढ़ेगी और क्षमता निर्माण होगा। तो क्षमता निर्माण पूरे समाज का क्षमता निर्माण होगा, उस महिला का, उस व्यक्ति का तो होगा ही, लेकिन पूरे समाज का क्या होगा? क्षमता निर्माण होगा। इससे हमारे समाज पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आप एक्सप्लेन कर दिए। ये था हमारा बॉडी का पॉइंट। हम इतना पॉइंट आपको इसमें नहीं लिखना था, इसमें 2 या 3 पॉइंट ही आपको लिखना था। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का था। बट अगर ये सवाल कभी 20 मार्क्स में पूछ ले, बीपीएससी में कभी 38 मार्क्स का पूछ ले, इसलिए हमने इतना सारा पॉइंट आपको बता दिया ताकि आपके पास पॉइंट की कमी ना हो लिखें तो। अब हमारा आता है निष्कर्ष, कि हम निष्कर्ष में क्या लिखें। निष्कर्ष तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा, ये बताइए। तो निष्कर्ष में क्या लिखे बताइए। तो फिर से हम बता रहे कि ये इनिशिएटिव अगर हमारा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और फर्जी मॉडल उत्तर से, जो कोचिंग वाले मॉडल उत्तर देते हैं, उस फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, क्योंकि वो कॉपी और पेस्ट होता है, बाकी उसमें रिसर्च कुछ नहीं होता है, इनोवेशन कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो समय और परिस्थिति के अनुसार आयोग जिस तरीका से क्वेश्चन पूछने का अपना तरीका बदल रहा है, उस तरीके से मॉडल आंसर अपडेट नहीं होते हैं। ये सच्चाई है, मानना ना मानना आपका काम है, बताना हमारा काम था। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष में हम क्या लिखे बताइए। तो निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं अभी बताइए। तो अभी देखिए, इसका निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि जो समय और परिस्थिति के अनुसार, जिस तरीका से सरकार ने ड्रोन दीदी का बात किया, तो समय और परिस्थिति के अनुसार
तकनीकी सहायता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाना चाहिए था, साथ ही उनका प्रशिक्षण, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इनका लाभ मिल सके। वो जो साइबर सुरक्षा भारत के लिए एक समस्या बन चुकी है, ग्रामीण स्तर पर भी उसका समाधान पहुंच सके। अब देखिए समझ गए, चूंकि क्या होता है देखिए कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो तो थोड़ा कम ठगाते हैं, लेकिन गांव घर की जो महिला, जिसे उतना पता नहीं, मोबाइल तो आजकल सबके पास है, तो उनसे कोई ओटीपी शेयर कर लिया, उनका कोई डाटा ले लिया, वो आप देखे होंगे कि कई बार लोभ लालच में लोग ऐप से लोन ले लेते हैं और फिर वो उनको इतना परेशान करते हैं कि उनको सुसाइड तक करना पड़ जाता है। तो मतलब ये कि इनकी क्षमता काफ़ी अधिक है, सकारात्मक ही देना पड़ेगा पॉजिटिव सेंस में, कि सरकार का इनको और व्यापक स्तर पे, जो अब ये दूसरा निष्कर्ष है, क्या पता कि हम देख के नहीं पढ़ाते हैं तो अलग अलग भाषा में, सब जरूरी नहीं कि वही शब्द रिपीट हो जाए, तो सरकार को इनकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए तकनीकी सहायता देनी चाहिए थी, और समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया जाना चाहिए था। हो गया आपका निष्कर्ष। तो 2-3 लाइन का जो भी आपको निष्कर्ष लीजिए, हो सकता है आप अपने दिमाग लेंगे और इससे बेहतर निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सकारात्मक नोट पे निष्कर्ष होना चाहिए, ताकि सरकार, अब देखिए क्या है ना, हम साइबर सुरक्षा से इसलिए आपको जोड़े, साइबर सुरक्षा वर्तमान में भारत की बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूहों को और अधिक सशक्त बनाया जाए और अधिक सुविधाएं दी जाए, ताकि विश्व स्तर पर जो भारत की विभिन्न रैंकिंग निकालने, विभिन्न रैंकिंग में निम्न स्तर आ जाता है, इसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का थोड़ा नीचे वाला स्तर आ जाता है, तो कौन जारी करता है? ये इंटरनेशनल एजेंसियाँ। तो वो ग्रामीण महिलाएं कितना उसको सुधार सकती है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं कि सशक्त किया जाए, स्वयं सहायता समूह को और अधिक सशक्त किया जाए और अधिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध किया जाए, ताकि महिलाओं को जागरूकता प्रदान करते हुए साइबर सुरक्षा के प्रति उसको जागरूक किया जाए। वो साथ इंटरनेशनल एजेंसियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सूचकांक निकाले जाते हैं, उस सूचकांक में हम अच्छा प्रदर्शन कर सके। पूर्ण विराम। तो आपको जो भी निष्कर्ष अच्छा लगे वो निष्कर्ष आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। 1-2 क्वेश्चन यूपीपीसीएस का और बचा हुआ है जो हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद फिर हम यूपीएससी 2023 में जो मेंस हुआ है उसके क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।